फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट हम देखते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं RO एंड UP PCS के लिए। तो देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सेकेंड पढ़ेंगे। फिर जाएंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर थर्ड आएंगे स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम देखते हैं राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता बोलेंगे ना, नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। राइज देखेंगे पहले कि हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना आई वो कैसे आई। नेशनलिज्म क्या है, पहले देखते हैं नेशनलिज्म क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक एरिया में, एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, भले ही उनका मे बी देयर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, लिविंग वे डिफरेंट, देयर कल्चर विल बी डिफरेंट, यानी कि उनका रहन सहन का तरीका, उनकी भाषा, उनका कल्चर में भी हर एक चीज़ डिफरेंट होगा। बट व्हेन एवरी पीपल ऑफ एन एरिया culturally connected with each other, okay, they supposed to an unit of that area, this is known as nationalism। मीन्स हम इसको हिंदी में बताते हैं, जैसे कि एक एरिया में रहने वाले ढेर सारे लोगों का हो सकता है कि उनका लैंग्वेज, रहन सहन का तरीका, कल्चर सब डिफरेंट हो, बट अ थिंग विच कनेक्ट देम, एक ऐसी चीज़ होगी जो उनको कनेक्ट करती है, दैट इज़ वी आर इंडियन। मीन्स भले ही हम हर तरीके से अलग हों, बट क्योंकि हम इंडियन हैं, ये भावना होनी चाहिए, तो उसमें एकता रहेगी कि हम इंडियन हैं। हम सब भले ही अलग हों हर तरीके से, बट हम इंडियन हैं चूँकि, तो हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। बिकॉज in all the way maybe we will be different, but a thing which connect us, that is we are Indian, okay, so this is called nationalism। देखते हैं डेफिनेशन क्या है, what is nationalism। when a person gives more importance to nation rather than their language, religion, area and culture, this known as nationalism। देखते हैं इंडियन नेशनलिज्म क्या है। फ्रॉम स्टार्टिंग हम देखते हैं, स्टार्टिंग से ही इंडिया वॉज एन यूनाइट कंट्री। इंडिया मतलब शुरू से ही ऐसा नहीं है कि बटा हुआ है, लेकिन हाँ यूनाइट था। बट शुरू से देखते हैं हम कि अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस होंगे या फिर स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। सो इन एंशियंट टाइम व्हेन मौर्य डायनेस्टी वर, देन इंडिया वॉज इंटीग्रेटेड। हम मौर्य डायनेस्टी में देखते हैं कि इंडिया इंटीग्रेटेड था, मतलब जुड़ा हुआ था, मतलब उसके सारे पार्ट्स, उसको एक ही जो किंग था एक ही उस पर शासन करता था। आफ्टर मौर्य अगेन इंडियंस गेट डिवाइडेड। मौर्याज डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं फिर से इंडिया डिवाइडेड हो जाता है, मतलब क्योंकि वो आपसी रंजिश हो जाती है कई सारे राजाओं, या फिर कहते हैं कि वो मंत्री फिर खड़ा हो जाता है कि नहीं ठीक है मैं तो, क्योंकि मंत्री को बहुत सारे पावर मिलने के बाद धीरे धीरे वो खड़ा हो जाता है कि ये मेरा स्टेट हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि दान दक्षिणा का ज़मीन वगैरह दान बहुत दी जाती थी पहले, तो हम देखते हैं कि वो मंत्री के पास जब ढेर सारा ज़मीन हो जाए तो वो अपना अलग स्टेट खड़ा कर ले। तो फिर उसके बाद देन आता है गुप्ता डायनेस्टी केम, अगेन इंडिया गेट इंटीग्रेटेड, आफ्टर दैट अगेन डिवाइडेड। फिर कुछ इश्यूज़ के बाद फिर इंडिया डिवाइडेड हो गया। फ्रॉम स्टार्टिंग इंडिया वॉज नेशन, बट एट दैट टाइम इंडियन नीड टू चेंज देयर थिंकिंग, दैट दे वर नॉट ओनली बंगालीज, बिहारीज, नॉट फ्रॉम ओनली अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि एक समय जब ब्रिटिशर्स आए तो एक समय ऐसा आया कि नहीं, मतलब ये चेंज करने की ज़रूरत थी कि नहीं, इंडियन सिर्फ ये सोचे कि मैं तो बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं जो सोचूंगा बंगाल के हित में सोचूंगा, या फिर अपने हित में सोचूंगा, या बिहार के हित में सोचूंगा। उसके बजाय अब ज़रूरत थी इंडियंस को कि वो सोचें कि भारत हमारा देश है और हमको भारत के हित में सोचना है। दे आर फ्रॉम इंडिया, दे आर इंडियन।
उनको अब बंगाली बिहारी न सोचने के बजाय उनको ये सोचना है कि वो इंडिया से हैं और वो इंडियन है, तो इसे कहा जाएगा नेशनलिज्म। When Britishers came India, they did political integration of India. They changes different princely state or they finished different princely state in provinces and state, okay, and did political integration of India. ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, करने की कोशिश की पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि देश के कई सारे मतलब पार्ट्स हो गए थे कि जैसे कई सारे कोई अलग प्रोविंस लेके बैठा हुआ है, कोई अलग किसी के अलग स्टेट है, मीन्स एक देश में कई सारे राजा थे। तो उनको पहले तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया उन्होंने, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मजबूत किया। ट्रांसपोर्टेशन कैसे मजबूत किया, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन स्टार्टेड कनेक्टेड विद ईच अदर। इससे क्या हुआ, थॉट्स एक्सचेंज होने शुरू हो गए। वन मोर थिंग Britishers did in India, that is transportation system. They adopted colonial policy in India. What is colonial policy? क्या है भैया? When a nation governance another nation only to delight their economic resources, okay, यानी कि जब एक देश जो होता है, एक राष्ट्र जो है, वो किसी और देश पर सिर्फ इसलिए कि उसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि वो आर्थिक रूप से और मजबूत वेल्दी होना चाहता है, यानी कि उसको वेल्थ के पर्पज से, वेल्थ अडॉप्ट करने के पर्पज से सिर्फ एक नेशन को गवर्नेंट करने की कोशिश करता है, यानी एक राष्ट्र को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनियल पॉलिसी। व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, दे हैव ओनली वन पर्पज, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, लूट एज मच दे कैन अर्न सो मच मनी। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि जितना हो सके इस देश को लूटो, ओके। व्हाट इन्वॉल्व इन कॉलोनियल पॉलिसी, हम क्या देखते हैं कॉलोनियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, सोशियो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ओके। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में हम देखते हैं, लैंड रेवेन्यू मीन्स हम देखते हैं कि नहीं, जो ज़मीन वगैरह पे टैक्स वगैरह लगाया जाता था उसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, ओके। इन तीनों की वजह से, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, इन तीनों की वजह से फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया by the Britishers, okay. Farmers had so much exploited by these policies, they people landed। अब हम देखते हैं रीज़न टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट क्या है, ब्रिटिश गवर्नेंस कॉलोनियल पॉलिसी। पहले तो उनका ब्रिटिशर्स जो आए इंडिया में और उनका हो गया कि नहीं ठीक है हमको भारत को भरपूर लूटना है, वो एक रीज़न था भारत में नेशनलिज्म राइज होने का। सेकेंड रीज़न वॉज दैट वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकिंग, जो पश्चिमी शिक्षा मतलब हमारे देश के कई सारे लोग थे जो बिलीव करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए वो गए, बाहर गए, वेस्टर्न एजुकेशन लिया, उसकी थिंकिंग को अडॉप्ट किया। तो वो रीज़न एक बहुत बड़ा बना कि नेशनलिज्म राइज करने का, क्योंकि वो बाहर गए, उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पे ये जैसे कि रशिया हो गया और भी इटली वगैरह में भी इनका जो ब्रिटिशर्स ने हमला किया, उन्हें अडॉप्ट करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा फाइट किए जाने पर अफ्रीका में तो जैसे ब्लैक काले लोगों पे जो अत्याचार हो रहा था अफ्रीका में, उससे भी उन्होंने फाइट करके जीता जंग। तो उन्हें ये विश्वास हो गया पहले, क्योंकि वो पहले मानते थे कि ब्रिटिशर्स को हराना मुश्किल है, लेकिन बाहर जब उन्होंने देखा कि नहीं ब्रिटिशर्स हार भी सकते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिला। तो ये भी एक रीज़न हुआ कि नेशनलिज्म जागृत करने का इंडिया में। थर्ड वॉज दैट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जब थिंकिंग चेंज हुई है, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव पड़ा है, तो जैसे राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी स्टार्ट किया इंडिया में। दैट वाज आल्सो अ रीज़न टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया।
एंड फोर्थ वॉज द रोल ऑफ प्रेस, क्योंकि प्रेस स्टार्ट हो गया था, यानी न्यूज़पेपर, अखबार और वीकली न्यूज़ वगैरह जो स्टार्ट हुए थे, तो उससे इंडिया में चल क्या रहा है और कैसे ब्रिटिशर्स कितने अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे देश के अलग अलग कोनों में, वो सब जब न्यूज़ में आने लगा और लोग पढ़ के समझने लगे कि ब्रिटिशर्स कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो यूनिटी बनाई है, दैट वाज कॉल्ड आल्सो नेशनल राइज ऑफ नेशनलिज्म, दैट वाज द रीज़न आल्सो। फिफ्थ वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कई सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आए, मतलब कांग्रेस जब बना है उसके पहले कई सारे ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आए जिन्होंने कोशिश की कि मतलब एक लाइफ बेहतर बनाई जाए इंडिया में अपने आप को जीने के लिए। जैसे इंडियंस उन्होंने अपने अपने, लेकिन हाँ ये था कि कांग्रेस से पहले जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बने उन्होंने सिर्फ अपने या फिर अपने एरिया या किसी स्पेशलाइज्ड एरिया, इंडिया के किसी स्पेशल कोने को बेहतर बनाने की कोशिश के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खड़े किए। व्हेन दीज ऑल वर्क्स इम्प्लीमेंटेड इंडिया, द इंडियन पीपल हु आर डिवाइडेड कल्चरली बाय देयर रिलीजन एंड लैंग्वेज etc, then affiliation came in between of them। ये सब स्टार्ट हुआ तब उन्हें समझ में आया कि देन फाइनली दे आर इंडियन, दिस नोन एज राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फर्स्ट इन दिस वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकिंग प्लेड बिगेस्ट रोल इन दिस। नेशनलिज्म की राइज होने में बेस्ट सबसे अच्छा रोल प्ले करता है वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकिंग प्लेड बिगेस्ट रोल इन दिस। ओके, वी नो व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया दे स्टार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया। इसके लिए सबसे पहले मैकिनले पॉलिसी आई। मतलब फर्स्ट पॉलिसी जो आई है वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, दैट वाज मैकाले पॉलिसी। ओके, मैकाले पॉलिसी। देन इंडिया पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन। जैसे कि ये जब पॉलिसी आई है उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए हैं उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस किया है, मैकाले पॉलिसी आई है, और उसके बाद इंडियन पीपल जो थे वो उन्हें महसूस हुआ कि क्यों ज़रूरी है वेस्टर्न एजुकेशन। देन फिर बहुत सारे इंडियंस थे जो आउट ऑफ इंडिया जाने को प्रोत्साहित हुए, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। देन दे लुक्ड इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी etc देयर इन ब्रिटेन और अदर फॉरेन कंट्री वेयर दे वेंट। जब वो बाहर गए तब उन्होंने देखा कि आउट ऑफ इंडिया या फिर ऐसे देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हालत है ब्रिटेन की, और फिर कैसे वो अदर कंट्रीज से छुटकारा कैसे पा रहे हैं, तो फिर प्रोत्साहित हुए वो इंडिया में भी बेहतर स्थिति बनाने के लिए। Then they realized in India these all the things is not going on. When they came back in India started reformist movement। जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। एग्जाम्पल में हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने आने के बाद आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज जैसे संगठन स्टार्ट किए। और राजा राम मोहन राय क्योंकि हाईली एजुकेटेड थे तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म करने की बहुत कोशिश की इंडिया में, क्योंकि उस समय सती प्रथा जैसे बहुत जो बेकार चीज़ें थी वो चल रही थी इंडिया में, तो उन्होंने वो सब ख़त्म करने की कोशिश की। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने वीडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह की स्थिति बनाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम का ये था सती प्रथा वही कि अगर हस्बैंड एक्सपायर कर गया तो औरत को भी साथ में जला दिया जाता था, तो उन्होंने वीडो रीमैरिज करने की कोशिश की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया एसोसिएशन उन्होंने स्टार्ट किया। इन दिस दे टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, इन्होंने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने की कोशिश की। दे वर हाईली एजुकेटेड, इन्फ्लुएंस्ड विद वेस्टर्न थिंकिंग, वांटेड टू अप्लाई इन इंडिया। ओके, सेकेंड वॉज दैट कौन सा बिगेस्ट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म को उभारने में इन इंडिया। देखते हैं, बिगेस्ट रोल प्लेड बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने भी इंडिया में नेशनलिज्म को राइज करने में महत्वपूर्ण मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
और वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन थे? फर्स्ट जो था एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हम सब जानते हैं, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आया था 1885 में। बट उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। जब से ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पहले भी आए थे। उसे कहा जा सकता है प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्री आईएनसी इंस्टीट्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्टीट्यूशन, यानी कि कांग्रेस से पहले जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, दैट वाज कॉल्ड प्री आईएनसी इंस्टीट्यूशन। सो आज हमने देख लिया कि नेशनलिज़्म क्या है और नेशनलिज़्म को इंडिया में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से चीज़ें बेस बनी, किस बेसिस पे नेशनलिज़्म राइज हुआ इंडिया में, वो सब आज हमने देख लिया। और कल हम देखेंगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो देखेंगे प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, यानी कि कांग्रेस से पहले जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया, क्या क्या योगदान दिया इंडिया में, नेशनलिज्म को उभारने में उनका किस प्रकार योगदान था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो करें, और क्योंकि हम खुद आरओ वगैरह की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो हम एक बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।